एजुकेटर, मोटिवेटर एंड फाउंडर सीजीएस परिवार की तरफ से आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन ज़बरदस्त तरीके से ध्वजांग विधि से अपन भाग पढ़ेंगे, जो एकदम नंबर 1 है। हर साल 3 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है बोर्ड एग्जाम में। तो अपन ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे इन क्वेश्चनों को। लेकिन इनको देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कल से स्कूल खुलते हैं तो 40% सिलेबस कम होगा, और यदि कल से स्कूल नहीं ओपन नहीं होंगे, शिक्षा मंत्री डोटासरा ने यदि शाम तक, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, न तो ट्विटर पे है न स्टाफ पे है, कहीं पर भी नहीं है अभी नोटिफिकेशन। यदि शाम तक कोई नोटिफिकेशन आता है शिक्षा मंत्री की तरफ से, तो मैं आपको, यदि कल से स्कूल ओपन होते हैं तो 40% सिलेबस कम होगा। यदि नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी प्रॉपर क्लास चलेगी, रेगुलर चलेगी और रोजाना चलेगी। बस आपका स्नेह और प्यार ऐसे बना रहना चाहिए। और अपन इस प्रश्नावली का एंडिंग आज ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। ज़बरदस्त तरीके से इस प्रश्नावली का अपन एंडिंग करेंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली का लास्ट एंड फाइनल पोर्शन चल रहा है ध्वजांग विधि से भाग, जो थोड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन मैं लगने नहीं दूंगा आपको। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपन आगे चलते हैं। अपन को 45-32 में भाग लगाना है 112 का। अब आप दूसरे तरीके से करोगे तो आपको 112 का पहाड़ा नहीं आता है। 112 का पहाड़ा नहीं आता है तो फिर अपन ध्वजांग विधि से करेंगे, जो ज़बरदस्त तरीका है और शानदार है। हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में से यहीं से क्वेश्चन आएगा, इस साल यहीं से आएगा। तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। और देखो वही निकलम विधि से भाग और परावर्ती विधि से भाग है। यह भागफल का खंड है, यह शेषफल का खंड है। जो हमेशा इकाई का अंक बनेगा, हमेशा इकाई का अंक बनेगा, वह तो हो जाएगा ध्वजांक। हमेशा इकाई का अंक जो भी बनेगा वह तो हो जाएगा ध्वजांक, और बाकी का क्या हो जाएगा, मुख्यांक। मुख्यांक में उन्हीं शब्दों को लेना है जिसका पहाड़ा हमें आता हो, जिसका पहाड़ा हमें आता हो। यदि आपको 11 का पहाड़ा आता है तो 11 का लेना है। देख सपोज करो कोई संख्या ऐसे आ जाए 87, 79। अब मैंने एक चीज़ बोली कि हमेशा इकाई के अंक को ध्वजांक मानना है। आपको क्या मानना है, ध्वजांक। बाकी को क्या मानना है, मुख्यांक मानना है। क्या मानना है, बाकी को मुख्यांक मानना है। क्या आपको 87 का पहाड़ा आता है, क्या नहीं आता है? उस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में अपन यह करेंगे कि ध्वजांक में एक अंक न मानकर कितने अंक मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब ध्वजांक में 79 हो गया और मुख्यांक में 8 हो गया। अब 8 का पहाड़ा आपको आता है, बिल्कुल आता है। तो मुख्यांक में उन्हीं अंकों को मानना है आपको जिसका पहाड़ा आपको आता हो, जिसका पहाड़ा आपको आता हो। आपको 87 का पहाड़ा आता है नहीं है तो फिर कहाँ से करो, क्या मतलब निकला? फिर सिंपल में, फिर वैदिक से निकालने में क्या मतलब निकला? कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार कोई दूसरा ले लो, इसी प्रकार कोई दूसरा ले लो। सपोज लो ऐसे ले लो 7, 9। अब मैं हमें क्या बोलता, इकाई का अंक क्या बनेगा, ध्वजांक बन जाएगा। बाकी का क्या बन जाएगा, मुख्यांक बन जाएगा। लेकिन आपको 79 का पहाड़ा आता ही नहीं है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में क्या करोगे, ध्वजांक में कितने अंक मान लोगे, 9 कितनी मान लोगे, और मुख्यांक कितना मान लोगे, 7 मान लोगे। 7 का पहाड़ा आप सभी को आता है, तो आप 7 का पहाड़ा आप सभी को आता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ध्वजांक में जिस प्रकार, मतलब ध्वजांक में इस प्रकार के अंक मानना है कि मुख्यांक में ऐसे अंक बचे जिसका पहाड़ा हमें आता हो। और कुछ अपवाद भी क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं बताऊंगा लास्ट में। तो बिना टाइम वेस्ट करे देखो। और इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र। इससे कोई भी क्वेश्चन, इसके बिना ये क्वेश्चन हल नहीं हो सकता है। संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस ध्वजांक इंटू भागफल का अंक। संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस ध्वजांक इंटू भागफल का अंक, ये इसका सूत्र होता है। इसके बिना ये नहीं होता है।
अब इकाई का अंक क्या बन गया, ध्रुवजांक बन गया, बाकी का क्या बन गया, मुख्यांक बन गया। अब मुख्यांक में 11 है, 11 का पहाड़ा हमें आता है तो मुख्यांक में 11 ले लेते थी, और होता तो अपन नहीं लेते। अब इस चीज का विशेष ध्यान देना, जितने अंक ध्रुवजांक में होंगे भाई, जितने अंक ध्रुवजांक में होंगे, ध्रुवजांक कितना अंक है, एक ही अंक है, इसलिए तृतीय खंड में भी एक ही अंक होना चाहिए, बाकी के मध्य वाले खंड में होना चाहिए। अब देखो ध्रुवजांक में एक ही अंक है, इसलिए इसमें भी एक ही अंक होगा, बाकी के बीच में। यदि ध्रुवजांक में 2 अंक होते तो 2 अंक इसमें होते, बाकी के इसमें होता। यदि ध्रुवजांक में 3 अंक होते तो 3 अंक इसमें होते, बाकी के बीच में होता। तो देखो जबरदस्त तरीके से ध्रुवजांक में कितना अंक है, 1 अंक है, तो इसका 1 अंक यहाँ लिख दो, बाकी का बीच में लिख दो, 4 5 व 3। ऐसे मत सोचना कि भाई ध्रुवजांक में 2 है इसलिए मैंने 2 ले लिया, नहीं, जो यहाँ पर जो भी अंक होगा ना उसको लिखना है। अब देखो यहाँ पर 2 है तो इसको लिख लिया, बाकी को बीच में लिख लिया। जबरदस्त तरीके से लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स मार दो और शेयर कर दो, अपने भाई बहनों को बता दो कि रामेश जी सर की क्लास स्टार्ट हो गई खतरनाक तरीके से। जितना लेट हो गए वो तो नुकसान नहीं है, मेरे वीडियो यूट्यूब पे डल रहे हैं, लेकिन मजा अलग ही है। देखो आज पढ़ाया आज ही पढ़ लोगे, मन में ये रहता है कि यार कल सर क्या पढ़ाएंगे, सर कल क्या पढ़ाएंगे, आप इच्छुक रहोगे क्लास में, कल की क्लास में सर क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, और आप ऐसे नहीं यार यूट्यूब पे डले हुए हैं पढ़ लेंगे और दिन। फिर जो इस प्रकार आलस कर गया ना, वह कभी भी पढ़ने के इच्छुक और उसकी परसेंटेज में इंक्रीजिंग नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। बस आपको ये रखना है कि आज पढ़ाया सबको आज ही पढ़ना है। मेरे नोटिफिकेशन आते होंगे, ऑल बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन कर लेना, आज पढ़ाया आज का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। बस आपको इतनी सी करने की आवश्यकता है, बस आज पढ़ाओ, आज पढ़ो, दिल से पढ़ो, कुछ भी नहीं है कमेंट्स में करो, आप मैं बताऊंगा, मैं खड़ा हूँ आपके लिए जबरदस्त तरीके से मैं बताऊंगा आपको। बस आप मेरे साथ मेहनत करो, सबके 90 क्रॉस नंबर आएंगे। शेयर कर दो यार, लाइक कर दो, मजा नहीं आएगा वैसे रामेश जी को यार, शेयर कर दो, बस मजा तभी आएगा क्योंकि आपका समय सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए। यदि आप सब्सक्राइब मेरे इफेक्ट हुए रहेंगे तो फिर मेरा मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा आपके प्रति। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, दोस्तों को बताओ, अपने रिश्तेदार को बताओ कि जबरदस्त प्रॉपर क्लास चल रही है वैदिक गणित की, और आज प्रॉपर क्लास को अपन वैदिक गणित को खत्म करेंगे, फिर कल से कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो जबरदस्त तरीके से देखो, अब भाग किसका लगाना है हमेशा, देख ध्रुवजांक में 1 अंक है इसलिए इसमें 1 अंक में, बाकी के बीच में आ गया। 11 का हमेशा मुख्यांक का क्या लगाते हैं अपन, भाग लगाते हैं, हमेशा मुख्यांक का क्या लगाते हैं अपन, भाग लगाते हैं। अब 11 का भाग 45 में लगाओ, 11 11 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौक 44, 11 चौक 44 कितनी बार किया, 4 बार किया, कितना बचा, 11 चौक 44, 1 बच गया, 13 हो गया। अब 11 का भाग डायरेक्ट 13 में नहीं लगाएंगे, 11 का भाग डायरेक्ट 13 में नहीं लगाएंगे, इसे क्या करेंगे, संशोधित करेंगे। इसे क्या करेंगे, संशोधित करेंगे। संशोधित करने के बाद फिर लगाना है आपको में 11 का भाग। देखो नया भाज्य कितना, 13 है, ध्रुवजांक का अंक कितना है, 2 है, भागफल का अंक कितना है, 4 है, तो 13 माइनस 4 दूनी 8, 13 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे भाई, 13 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 13 में से 8 गया तो कितने बचेंगे, 5 तो ये और 2, 5 बच गए, 8 और 5 13। क्या एक बात बताओ, दोबारा सुन लो ध्यान से, 45 में मैंने 11 का भाग लगाया, 11 चौक 44, 1 बच गया, नया भाज्य 13 हो गया। डायरेक्ट इसमें भाग नहीं लगाना है, पहले इसको संशोधित करना है फिर इसमें भाग लगाना है। तो देखो, तो नया भाज्य 13, ध्रुवजांक कितना 2, भागफल कितना 4, 13 माइनस 4, 4 दूनी 8, 13 में से 8 गया तो 5। अब 11 का भाग 5 में लगाना है आपको। अब 11 का भाग किसमें लगाना है, 5 में लगाना है आपको। क्या 11 का भाग 5 में जाता है, क्या नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, भाग टूटेगी 0। अब ये 5 कहाँ चल जाएगा, 5 यहाँ चल जाएगा। अब इस इंपॉर्टेंट एक और बात, इस खंड में आते, किस खंड में आते, तृतीय खंड में आते ही आपको भाग नहीं लगाना है। इस खंड में आते ही आपको भाग नहीं लगाना है, क्या करना है, 4 ओनली 4 संशोधित करके छोड़ देना है। 4 ओनली 4 क्या करना है, संशोधित करके छोड़ देना है। तो करो,
नया भाज्य 52, धवजांक कितना, धवजांक कितना 2 है, भागफलांक कितना 0 है। 52 किसी भी संख्या को आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 0 आता है। 52 में 0 जाएगा कितना आएगा 52, तो शेषफल कितना आ गया 52। इसमें भाग नहीं लगाना है, संशोधित करके छोड़ देना है, नोट कर लो। जबरदस्त तरीके से क्लास स्टार्ट कर दी प्रॉपर। बस आपका समय आपका प्यार ऐसा ही बना रहना चाहिए। भाई रामित जी सर ने क्लास स्टार्ट कर दी यार, कमेंट्स कम आ रहे, शेयर करो शेयर। आज बहुत खुशी फील हो रही है क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म होते हुए जा रहा है। पहला चैप्टर है यूट्यूब पे जो अपना प्रॉपर क्लास के रूप में है, तो बहुत अच्छी खुशी हो रही है। अब मैं जता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है। अब चिल्लाऊंगा तो आप इसे सुन के जोर जोर से चिल्लाएं। आगे चले, चलो। देखो इकाई का अंक दवजांक, बाकी बचा 4, ये क्या हो जाएगा मुख्यांक। 4 का पारा आता है सभी को। दवजांक में एक ही अंक है, इसलिए तृतीयक में भी एक ही अंक होगा। 4 यहाँ लिख दो, बाकी के बीच में लिख दो। सेम प्रोसेस है, 4 का भाग हमेशा मुख्यांक का भाग लगाना है आपको। हमेशा किसका भाग लगाना है, मुख्यांक का भाग लगाना है। 4 का भाग बराबर लगाओ, 4 तिया 12, क्या लगाओ 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितना बचा 0 बचा, तो नया भाज्य कितना हो गया 0 3 हो गया। कोई भी संख्या होती है उसके आगे कितने भी 0 लगाओ कोई मतलब नहीं होता है। तो नया भाज्य कितना है 3 है, धवजांक कितना है 2 है, भागफलांक कितना है 3 है। 3 माइनस 3 दूनी 6, 3 में 6 जाए कितने बचेंगे -3। एक विशेष बात और यह है कि यदि अपन जैसे मैंने 12 में 4 का भाग लगाया, कितनी बार लगाया 4 × 12, 3 बार लगाया, कुछ नहीं बचा, तो नया भाज्य कितना हो गया 0 3 हो गया। आगे कितने भी 0 लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धवजांक कितना 2, भागफल कितना 3, 3 दूनी 6, 6 में से माइनस के 3 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। इस कंडीशन में यदि आपके यहाँ पर कोई संख्या ऋणात्मक आ रही है तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जितनी बार अपन ने भाग लगाया भाई, जितनी बार अपन ने भाग लगाया उस देखो मैंने यहाँ पर 3 बार भाग लगाया 12 में, तो क्या आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है संशोधित करने के बाद में। देखो 12 में मैंने 4 का भाग लगाया 3 बार, फिर इसको मैंने संशोधित किया तो यहाँ पर ऋणात्मक आ रहा है। तो फिर उस कंडीशन में यहाँ पर ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए प्लस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो फिर अपन क्या करेंगे उस कंडीशन में अपन ये करेंगे कि 12 में मैंने 4 का भाग 3 बार लगाया ना, वो 3 बार न लगा के कितनी बार लगाऊंगा 2 बार लगाऊंगा। लगाओ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितने बच गए 4 बच गए। 4 दूनी 8, 12 में से 8 4 बच गए, तो नया भाज्य कितना हो गया 43 हो गया। नया भाज्य कितना हो गया
43 हो गया। अब इसको संशोधित करो आप, तो नया भाज्य 43 हो गया और ढौजाम कितना है 2, भागफल कितना है 2, तो 43 2 दूनी 4, तो 43 में 4 जाए कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 39 बचेंगे। 12 में मैंने 4 का भाग लगाया 2 बार, बचा 4, 43 हो गया। डायरेक्ट भाग नहीं लगाना है, इसे क्या करना है आपको संशोधित करना है, इसको क्या करना है आपको संशोधित करना है। तो करो, तो 43 ढौजाम से 2 भाग पर 2, 43 माइनस 2 दूनी 4, 43 आ गया तो 39। 4 का भाग 43 में न लगा के किस में लगाएंगे अपन 39 में लगाएंगे। 4 का भाग 43 में न लगाकर किस में लगाएंगे अपन 39 में लगाएंगे। लगाओ, 4 का भाग 10 बार नहीं लगा, 2 बार लगाना। 4 नाम 36, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 4 नाम 36, कितने बच गए 3 बच गए। 3 बच गए तो कहाँ जाएंगे यहाँ पे। अब इस खंड में आते आपको क्या करना है संशोधित करना है, भाग नहीं लगाना है आपको। क्या नहीं लगाना है, भाग नहीं लगाना है। 4 ओनली 4 क्या करना है संशोधित करना है। तो करो, नया भाग कितना 34, ढौजाम कितना 2, भागफल कितना 9, तो 34 9 दूनी 18, तो 14 में से 8 जाए कितना बचेगा 6 बचेगा, और 2 में से 1 जाए कितना बचेगा 16 बचेंगे। तो शेष पर कितना आ गया 16, तो भागफल 32 और शेष पर 16। इस खंड में आते 4 ओनली 4 संशोधित करके छोड़ देना है, भाग नहीं लगाना है। तो अपना भागफल 32 आ गया, शेष पर 16 आ गया। जबरदस्त तरीके से अपन इस चैप्टर को खत्म करने वाले। आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि प्रॉपर क्लास के रूप में मैंने आज यूट्यूब चैनल पे मेरे पे प्रॉपर क्लास के रूप में वैदिक गणित खत्म करने वाला हूँ आज। तो आज खुशी जाहिर नहीं कर सकता मैं, आज कितनी खुशी हो रही है मुझे। तो जबरदस्त तरीके से उतारो आप, जल्दी उतारो। तो देखो अगला क्वेश्चन 98 765 में भाग लगाना है 87। आप वैसे लगाओगे 87 का पहाड़ा आपको आता है, मुझे उम्मीद है कि आपको नहीं आता है। 98 765 में आप भाग लगाओगे 87 का, आपको 87 का पहाड़ा आता है, मुझे उम्मीद है आपको नहीं आता। तो इसी वजह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वैदिक गणित का टॉपिक इसलिए डाला है क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या का भाग अपन कुछ 1 मिनट के अंदर कर सके। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, वो तो आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ ना। तो 1 मिनट का टाइम ही कितनी लग रहा है मेरे को। बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा अपन छोटे से रूप में कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग अपन 1 मिनट में निकाल रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का घन अपन 1 मिनट में निकाल रहे हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या का अपन क्या निकाल रहे हैं, भाग निकाल रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जबरदस्त तरीके से। बस आप तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, अपने दोस्तों को बताओ कि रामेश जी ने खतरनाक तरीके से क्लास प्रॉपर क्लास रूप में चला रखी है। बस आपका सहयोग, आपका स्नेह ऐसा रहना चाहिए। आज खुशी बहुत हो रही है मेरे को, जाहिर नहीं कर सकता मैं, लेकिन आपका स्नेह ऐसा बना रहना चाहिए मेरे को। तो देखिए 98 765 में भाग लगाना है, 87 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, 87 का भाग लगाना। वही सेम तरीका, सेम डिटो, पूरा वही पोर्शन।
इकाई का अंक दहुजांक बन जाएगा, इकाई का अंक क्या बन जाएगा, दहुजांक बन जाएगा, बाकी का मुख्यांक बन जाएगा, 8 मुख्यांक बन गया। दहुजांक में जितने अंक तृतीय खंड में भी उतने अंक होने चाहिए, दहुजांक में एक अंक तो तृतीय खंड में भी एक ही अंक होना चाहिए, बाकी के बीच में होने चाहिए 9, 8, 7, 6। सेम प्रोसेस वही है, मैंने पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस वही है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस आप देखते रहिए। 8 का भाग 9 में लगाना है, 8 एकम 8, कितना बच गया, 1 बच गया। अब 8 का भाग 18 में नहीं लगाना है, इसे क्या करना है, संशोधित करना है, फिर लगाना है भाग। करो, नया भाज्य 18, दहुजांक कितना 7, भागफलांक कितना 1, 18 माइनस 7 एकम 7, 18 में 7 कितना बचा, 11 बच गया। अब 8 का भाग 18 में न लगा के किस में लगाएंगे, 11 में लगाएंगे, लगाओ, 8 एकम 8, कितने बच गए, 3 बच गए। नया भाज्य कितना हो गया, 37 हो गया। अब 8 का भाग 37 में न लगा के इसे क्या करेंगे, संशोधित करेंगे, संशोधित करने के बाद फिर भाग लगाएंगे, लगाओ, नया भाज्य कितना 37 हो गया, दहुजांक कितना 7 हो गया, भागफल कितना 1 हो गया, 37 माइनस 7 एकम 7, तो 37 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। 8 का भाग 37 में न लगा के 30 में लगाएंगे, तो 8 का भाग 30 में लगाओ, कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24, कितने बच गए, 6 बच गए। अब 8 का भाग 66 में न लगाकर इसे क्या करेंगे, संशोधित करेंगे, फिर लगाएंगे भाग। नया भाज्य कितना 66 है, और दहुजांक कितना 7 है, और भागफलांक कितना है 3 है, तो 66 7 या 21, बताओ, 6 में से जाएगा बचेगा 5 बचेगा, 6 में से जाएगा बचेगा 4 बचेगा। अब 8 का भाग 66 में न लगा के किस में लगाएंगे, 45 में लगाएंगे। जबरदस्त तरीका का क्वेश्चन ये, तो लगाओ, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कितने बच गए, 5 बच गए, तो नया भाग कितना हो गया, 55 हो गया। उस खंड में आते 4 और 4 आपको क्या कर देना है, संशोधित कर देना है, भाग नहीं लगाना है। करो, नया भाज्य कितना 55 है, दहुजांक कितना 7 है, भागफलांक कितना है 5 है, 55, 7 पंजे 35, घटाओ, 5 में 5 गया तो 0, और 5 में 3 गया तो 2, शेषफल कितना आ गया, 20 आ गया। इस खंड में आते 4 ओनली 4 क्या कर देना है, संशोधित कर देना है, तो भागफल कितना आ गया, 11 35 आ गया, और शेषफल कितना आ गया, 20 आ गया। समझ में आ रहा है, उतार नोट करो। आज अपन प्रॉपर क्लास कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। बेटा वो किताब का मतलब दहुजांक विधि से 3-4 क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन कौन सा था, लेकिन 210 क्वेश्चन थिंक था, उस वाले क्वेश्चन को आप करना, और नहीं आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे को, क्योंकि बेटा मेरे माइंड में से मिस हो रहा है क्वेश्चन, किताब नहीं है, बुक्स नहीं है, तो आप इतने सा कष्ट करना कि आपको घर जाके देखना है उस क्वेश्चन को और करना है, लेकिन मेरे माइंड में आता है तो मैं बताता हूँ।
अगला क्वेश्चन देखो, दो सौ 10 15 भाग लगाना है 87 879 का। 210 15 भाग लगाना है 879 का। बेटा मेरे पास किताब बुक्स नहीं है, आप क्वेश्चन देख लेना है कौन सा क्वेश्चन मिस हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन मिस नहीं हो रहा है। आप तरीका यही है, सेम तरीका यही रहेगा और ज़बरदस्त तरीके से प्रॉपर क्लास यही है अपनी। और इसमें कोई सेम जहाँ पर दो जांग शब्द आ जाए वहाँ पर आपको इसी प्रकार करना है कि मेथड यही है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। ज़बरदस्त तरीका मेथड है, खतरनाक मेथड है। आप इससे कोई सा क्वेश्चन करते हो दो जांग विधि से। देखो अब देखो यहाँ पर दो जांग में सुनो ध्यान से, यदि दो जांग में, अब देखो मैं दो जांग में 9 लेता हूँ, दो जांग में मैं 9 लेता हूँ, दो जांग में मैं 9 लेता हूँ, तो क्या मुझे 87 का पहाड़ा आता है क्या? एक बात बताओ, दो जांग में मैं 9 लेता हूँ तो मुझे क्या 87 का पहाड़ा आता है क्या? मुझे 87 का पहाड़ा नहीं आता है। उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, दो जांग कितने के ले लूँगा, अब 2 ले लूँगा, 7 9 ले लिया, और मुख्यांक कितना ले लिया 8। अब 8 का पहाड़ा आप सभी को आता है, अब 8 का पहाड़ा आप सभी को आता है, इसलिए मैंने बताया था दो जांग में, मतलब दो जांग इस प्रकार बनाना है कि मुख्यांक ऐसा आना चाहिए जिसका पहाड़ा अपन को आए। तो देखो 8 का पहाड़ा आता है। अब दो जांग कितने अंक है, अब दो जांग में 2 अंक है, कितने अंक है 2 अंक है, इसलिए इस खंड में कितने होंगे 2 अंक होंगे, तो ये 15 से बाकी का बीच में। कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस वही है, डरने की कोई बात नहीं है, डिट्टो सेम है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन सेम प्रोसेस वही है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगाओ 8 का भाग 21 में लगाओ, 8 दूनी 16, कितने बच गए 5 बच गए, तो नया भाज्य कितना हो गया 50 हो गया। अब सुनो, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जब दो जांक में 2 अंक आए ना, जब दो जांक में 2 अंक आए ना, तो स्टार्ट यहाँ से करना है, खत्म यहाँ से करना है, स्टार्ट यहाँ से करना है और खत्म यहाँ से करना है, स्टार्ट यहाँ से करना है और खत्म वहां से करना है। समझ में आ रहा है? स्टार्ट यहाँ से करना है और खत्म यहाँ से करना है। तो करो धौजान कितना, स्टार्ट 7 से कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट 7 से कर रहा हूँ और भाग पर कितना है 2, और खत्म 9 पे करूंगा मैं, ध्यान से 50, 7 दूनी 14, घटा लो 50 में 14 जाए कितने बचेंगे 36 बचेंगे सर। तो 10 में से 4 गया तो 6 और 4 में से गया तो 36। अब 8 का भाग 50 में न लगा के किसमें लगाएंगे 36 में लगाएंगे। लगाओ 8 का भाग 36 में लगाओ, आप 8 का भाग 36 में लगाओ, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 कितने बचे 8 चौक 32, 8 चौक 32 कितने बचे 4 बच गए। इस खंड में आते फोर ओनली फोर क्या करना है, आपको संशोधित करना है, भाग नहीं लगाना है। नया भाज्य कितना 41, नया भाज्य कितना 41, नया भाज्य 41। अब देखो अप्रोच मल्टीप्लाई करना, 79 ऐसे कैसे और 24 ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, 7 दूनी 7 चौक 28, 7 चौक 28, 9 दूनी 18, इन दोनों जोड़ो 8 8 16, 3 2 1 3 3 1 4 46, 41 में 6 में कितने बचेगा माइनस के 5। अब ध्यान से आपके पास 36 आया था, 8 का भाग 36 में आपने 4 बार लगाया था और इसको संशोधित करने के बाद कितना आया माइनस का 5 आया। इसे संशोधित करने के बाद माइनस का 5 आया, जबकि मेरे लिए माइनस के लिए तो मना कर रखा है आपको भाई, यहाँ पर कोई सी चीज़ माइनस में नहीं आनी चाहिए। अब 36 में 8 का भाग 4 बार न लगाए, कितनी बार लगाएंगे 3 बार लगाएंगे, तो 8 या 24, 24 7 में 4 कितने बचेगा 2 बचेगा, 3 में बचेगा कितने बचेगा 1 बचेगा।
कितना गया 12, नया भाज्य कितना हो गया 121। अब इस खंड में आते 4 और 4 आपको संशोधित करना है, भाग नहीं लगाना है। भाग नहीं लगाना है तो देखो नया भाज्य कितना 121, अब क्रॉस मल्टीप्लाई बाई 79 और 23, 7 या 21, 9 दूनी 18, जोड़ लो 9 कितने हो गए 1 और 8 कितने हो गए 9, 2 39, बता लो 121 में से 39 बताओ, 121 में से आप 39 बता लो। 11 में हो जाएगा कितना बचेगा, 11 में से हो जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, और 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा। तो नया भाज्य कितना हो गया 825। इस खंड में 4 ओनली 4 आपको क्या करना है संशोधित करना है, तो करो। नया भाज्य कितना 825। धवजांक, अब मैंने बोला कि स्टार्ट यहाँ से करना है और खत्म यहाँ से करना है, तो खत्म करो। धवजांक 9 और इंटू भागफल का कितना है 3, 825 9 3 27। अब 825 में से 27 जान कितने हो जाएंगे, 825 में से 27 जान कितने हो जाएंगे 15 में से 15 में से 7 दिया तो 8 और 11 में से 2 दिया तो 9, 796। देख लो 210 प्रोग्राम में 879 का भाग लगाया मैंने, तो भागफल 23 आया और शेषफल 798 आया। तो जबरदस्त तरीके से ये क्वेश्चन सबसे अलग है, क्योंकि भवजांक में 2 अंक है, तो स्टार्ट यहाँ से करना है आपको और खत्म यहाँ पे करना है, और बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने किया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। दोबारा देख लो 4 10 4 तरीके से। दोबारा देखो इसको, मैं धवजांक 9 मानता हूँ तो मुझे 87 का पहाड़ा नहीं आता है। धवजांक 9 मानता हूँ तो 87 का पहाड़ा नहीं आता है। उस कंडीशन में मैंने धवजांक में 2 अंक मान लिया, मुख्यांक में 8 मान लिया। धवजांक में 2 अंक तो चौथे खंड में भी 15 आ गया, 20 का 210 ऐसे आ गया। 8 में 21 में 8 का भाग लगाया तो 8 दूनी 16, 5 बच गए, नया भाग कितना हो गया 50 हो गया। इसको संशोधित किया तो कितना आया था मेरे पास में 36 आया था, और 4 बार भाग लगाया तो माइनस के 5 आया था। फिर मैंने 4 बार भाग नहीं लगाया, कितनी बार भाग लगाया 3 बार लगाया। फिर इसको मैंने संशोधित किया तो बचा कितना था 12 बचा था, तो नया भाज्य कितना हो गया 121 हो गया। 121 फिर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितना है 39 घटाया कितना आया 121 में से 39 घटाया कितना आया 82 आया, 825 हो गया। 4 ओनली 4 इस खंड में संशोधित ही करना है। 825 खत्म कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, तो 9 3 27, 825 में 27 जाएंगे 798 आ जाएंगे। तो स्टार्ट यहाँ से करना है, खत्म यहाँ से करना है। तो ये जबरदस्त तरीके से अपने धवजांक विधि से भाग खत्म हो गया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रॉपर रूप में क्लास आज वैदिक गणित खत्म कर दी गई है। और कल से अपन वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से, नए तरीके से। आप बस आपका समय ऐसा बना रहना चाहिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जितना हो सके सब शेयर करो, और जितना आप मेरा सपोर्ट करोगे मैं वैसे आपको ज़बरदस्त तरीके से नए तरीके से आपको नए वीडियो लेके आऊँगा। और कल की क्लास में अपन यदि शिक्षा मंत्री, एक बार फिर से कहना चाहूँगा, यदि शिक्षा मंत्री डोटासरा ने तो कल आदेश दे दिए स्कूल खोलने का तो बढ़िया है, नहीं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठे विद्यार्थी अपने चैनल से पढ़ सकते हैं। बस आपका प्यार और स्नेह बना रहना चाहिए। और जब आज के लिए इतना काफ़ी फिर मिलेंगे कल की क्लास में।